बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल्फ़ एक्सपर्ट की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि 5 मिनट के अंदर इक़ामा बनाना सीखें। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वो जो है इस वीडियो को देखकर कैसे कैसे करना है, ख़ुद अपना जो है इक़ामा, कंपनी का लोगों का इक़ामा जो बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए हैं जिसके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले सवाल की जानिब। सवालात जो हम नीचे से लेंगे बारी बारी करके, तो हम चलते हैं सबसे पहले सवाल की जानिब। यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया है, मोहम्मद अज़मत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। उस भाई ने सवाल किया है कि मेरा एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, अगर 1 साल का इक़ामा बना हुआ है, अगर मेरे इक़ामे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मैं रिन्यू नहीं करना चाहता हूँ तो क्या मेरा वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा? देखिए भाई, वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। इक़ामा को ऑटोमेटिक कैंसिल करना, ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, बल्कि इसको कैंसिल करना पड़ता है। आपका अगर इक़ामा ख़त्म हो गया है तो 3 महीना के अंदर अंदर आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 3 महीना के बाद आपको पर डे 10 रियाल गरामा आएगा। या तो यह है कि आप इक़ामा जो एक्सपायर होने के बाद आप इक़ामा रिन्यू करें, या आप कैंसिल करके अपने घर जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। आगे में सवाल से इस भाई ने जो आगे मेरा शुक्रिया अदा किया है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद आगे सवाल क्या है, मोमिन गाजी, भाई मेरा प्रोफेशन लेबर है, चेंज कर सकते हैं क्या? इसने जो इसी तरह से पूछने की कोशिश की है। देखिए भाई, प्रोफेशन चेंज हो जाता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जा कर के कॉन्टेक्ट करें, उनसे पूछे जो है प्रोफेशन चेंज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, तो जो आपको पूरे डिटेल्स बताएंगे और क्या क्या पेपर चाहिए वो आपको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। आगे सवाल किया राना असद साहब ने सवाल किया है। इन्होंने पूछा है कि सलाम सर, वेरी हेल्प इंफॉर्मेशन। अब इसने जो है मुझसे पूछने की कोशिश की है कि फ्री वीज़ा के बारे में। देखिए भाई, फ्री वीज़ा जो है कतर के अंदर ये इल्लीगल है। अगर आप फ्री वीज़ा के बारे में मालूमात, अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं एक दूसरी वीडियो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो वीडियो देखिए और इंशाल्लाह आपको जो है उसके बारे में पूरी मालूमात मिल जाएगी। जो मैं 4 महीना पहले इस वीडियो को पोस्ट किया हूँ, इसका मैं इंशाल्लाह लिंक नीचे में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, करीब करीब 6 मिनट की वीडियो है, आपको जो है इसके बारे में पूरी मालूमात हो जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जो है कतर के अंदर फ्री वीज़ा इल्लीगल है, इसका ख़रीद और फ़रोख्त करना बिल्कुल इल्लीगल है। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट जाते हैं तो खरीद वीज़ा जो है बेचने वाले और देने वाले, लेने वाले दोनों को जो है जेल में डालेंगे और उसके बाद दोनों को जो है कतर से बाहर निकाल देंगे। जो है ज़्यादा मालूमात के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे सवाल किया है KPK ट्यूटोरियल कमेंटेड। इन्होंने सवाल किया है कि भाई मैं कतर के अंदर हूँ और दूसरी कंपनी की तरफ से मुझको एक अच्छा जॉब का ऑफ़र मिला है, तो क्या मैं उस कंपनी में चेंज कर सकता हूँ? लेकिन मुझको जो है अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या ये कि 6 महीने के पेपर में काम कर सकता हूँ? देखिए, कतर का रूल ये है कि 6 महीना से पहले, 1 साल से पहले आप जो है कफ़ील को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको कफ़ील चेंज करने के लिए 1 साल होना पड़ेगा। रही बात 6 महीना या 3 महीना, जिसको हम सेकेंडमेंट पेपर बोलते हैं, आरा बोलते हैं इसको अरबी में, तो ये आप बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने जो है, मैं बना के दिया हूँ लोगों को, वो जो है 6 महीना के पेपर पे काम कर रहे हैं। तो आप 6 महीना के पेपर पे काम कीजिए और आपको जैसे ही 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। एक भाई ने सवाल किया है, लवप्रीत चीमा, हेलो भाई, कैसे हो आप? भाई, जैसे मेरी आईडी एक्सपायर होने में 2 महीना बाकी है तो मैं वापस जाता हूँ, तो आईडी एक्सपायर होने के बाद मैं न्यू वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? इस भाई ने कहा है कि मेरा इक़ामा जो है 2 महीना के बाद एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं छुट्टी में, अभी आप घर जाएंगे तो छुट्टी ही में जाएंगे, नहीं तो आप कैंसिल करना पड़ेगा। तो छुट्टी में घर जा कर के आप
2 महीने के बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो आप दूसरा वीज़ा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आपका यही सवाल है। भाई देखिए, इसका जवाब ये है कि जब तक आपका इकामा सिस्टम से कैंसिल नहीं होता है, आपका नया वीज़ा नहीं निकलेगा। ये मैं बारहा देख चुका हूँ और आपको भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप घर जाना चाहते हैं और इस कंपनी में नहीं आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इकामा को कैंसिल करके जाएं, वरना जब तक आपका इकामा सिस्टम में रहेगा तब तक वीज़ा नहीं निकलेगा। इसके लिए हो सकता है आपको 2 साल या 4 साल 5 साल कितना भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप अपना इकामा कैंसिल करके घर जाएँ, वैसे नहीं जाएँ। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल की जानिब। आगे एक और भाई ने पूछा है, मोहम्मद हारून शेख। इसने मुझसे पूछा था कि ऑनलाइन एग्रीमेंट कैसे चेक करेंगे। देखिए भाई, इसके लिए मेरी एक वीडियो है, ये वीडियो देख लीजिए आप। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि ऑनलाइन एग्रीमेंट कैसे चेक करेंगे। गालिबन मेरी जो है ये वीडियो है, ये देखिए ये वीडियो, हाउ टू चेक लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, कि आप जो है अपनी एग्रीमेंट ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल्स बताया था। और हारून भाई ने आगे चल कर के ये भी पूछा है कि आपने जो है मंदूब या कफील के मोबाइल नंबर से चेक करने के लिए बताया था, लेकिन जो हम अपने नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं बगैर कफील या मंदूब के नंबर के बगैर। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, आप किसी जानकार आदमी के पास जाइए और उसको बोलिए आपके मोबाइल में मेटास खोल देने के लिए। मेटास ओपन करने के बाद आप अपना जो है अपने मोबाइल नंबर से एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सैयद मोहिद्दीन, इसने पूछा है कि भाईजान मेरे पास सऊदी का लाइसेंस है, तो इस लाइसेंस से ये लाइसेंस कतर में चलेगा क्या। देखिए भाई, अभी जो है 2015 में एक आदमी मेरे पास में आया था, तो उस वक्त उसको सऊदी का वैलिड लाइसेंस था, तो मैंने उसको पूरा पेपर बना करके दिया और वो सीधा गराफा में जा करके उसको कुछ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगा, 200 रियाल दे करके उसको सीधा उसको कतर का लाइसेंस मिला। लेकिन अभी रूल चेंज हो गया है। अभी क्या करना पड़ता है, अगर सऊदी का लाइसेंस है, कहीं का भी लाइसेंस है, गल्फ का किसी का भी लाइसेंस है, तो आपको ट्रायल देना पड़ता है। सब कुछ जैसा नया आदमी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एंट्री होता है, वैसे आपको भी करना पड़ेगा, पूरा ट्रायल देना पड़ेगा, सब कुछ पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। डायरेक्ट आपको गल्फ के लाइसेंस से कतर का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान से सुन ले। पहले मिलता था, ये अभी नहीं मिलता है। तो उसके बाद इस भाई ने जो है इस मेरा कमेंट को, इसको मैंने जवाब दिया था, इसने जो है मेरे कमेंट को लाइक किया है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट जब नहीं है, ये ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं और भी कुछ कमेंट या सवाल आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी और मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आपसे अलविदा होता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।